This program is sponsored by Billa Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 30 अप्रैल पंचमी तिथि, मंगलवार का दिन, मूला नक्षत्र, योग सिद्धि, चंद्रमा धनु राशि में, भगवान सूर्य नारायण उदय होंगे सुबह 5:49 पर और शाम को अस्त होंगे 7:03 पर। आज जिन जातकों का जन्मदिन है, जहाँ आपकी शादी की सालगिरह पड़ी है, आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आज आपको एक मुट्ठी बादाम, एक पानी वाला नारियल चलते हुए पानी में छोड़ना चाहिए। अगर इसका अभाव हो तो आपको इसको माता के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। एक लाल रंग का अनार, उसके दाने निकालकर माँ भगवती को अर्पित करें और अपनी लंबी आयु के लिए उनके समक्ष प्रार्थना करें, जिससे आपकी आयु भी बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। तो आइए अब बात करते हैं एक नए विषय को लेकर, शंख को लेकर। शंख की इन खूबियों को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि शंख के कितने फायदे होते हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में एक रत्न शंख है। माता लक्ष्मी के समान शंख भी सागर से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे माता लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही शुभ माना गया है। इसका कारण यह है कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में शंख धारण करते हैं। जन सामान्य में ऐसी धारणा है कि जिस घर में शंख होता है उस घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तु विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है कि शंख में ऐसी खूबियां हैं जो वास्तु संबंधी कई समस्याओं को दूर करके घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे घर में खुशहाली आती है। शंख की ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक वायु शुद्ध और ऊर्जावान हो जाती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार सोई हुई भूमि में नियमित शंखनाद से जग जाती है और भूमि के जागृत होने से रोग और कष्टों में कमी आती है तथा घर में रहने वाले लोग उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान की पूजा में शंख बजाने के पीछे भी यही उद्देश्य होता है कि आसपास का वातावरण शुद्ध व पवित्र रहे। इसी प्रकार शंख कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होते हैं ये शंख, दक्षिणवती शंख, मध्यवती और वामवती। इनमें से दक्षिणवती शंख दाईं तरफ से खुलता है, मध्यवती बीच में और वामवती बाईं तरफ से खुलता है। मध्यवती शंख बहुत ही कम मिलते हैं। शास्त्रों में इसे अति चमत्कारिक बताया गया है। इन 3 प्रकार के शंखों के अलावा और भी अनेक प्रकार के शंख पाए जाते हैं और ये चर्चा इसी प्रकार जारी रखेंगे। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरस से। आज आप कई प्रकार की उलझनों में ग्रस्त रह सकते हैं। एक ओर से अपने प्रेमी के लिए कोई वस्तु खरीदने की जल्दबाजी रहेगी, दूसरी ओर आपके कार्य क्षेत्र में भी काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा। सही वक्त पर आकर आपका वाहन आदि आपका साथ नहीं देगा। ऐसे वक्त पर आपकी अपनी सूझबूझ और इच्छा शक्ति बहुत काम आएगी। वृषभ यानी कि टॉरस, अपनी मंजिल पर पहुंचकर आप कभी कभी अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं और इसका कारण है कि आप कईयों को पीछे छोड़ गए हैं। अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने बिजनेस को बढ़ाने की धुन आप में लगातार लगी हुई है, जिसके कारण आप उन लोगों से लगातार कटते जा रहे हैं। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि आप इन सब से जुड़कर रहें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आप हमेशा ही दूसरों के भरोसे बैठकर कोई कार्य करते हैं, जिसके कारण लोग आपसे ईर्ष्या भी करते हैं कि आप बैठे बिठाए ही जो है लाभ कमा रहे हैं। लेकिन अब आपको अपनी कमर कसनी होगी, आप खुद आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप लाभ कमा पाएंगे। नहीं तो कुछ दोस्त आपकी पीठ पीछे छुरा घोंप सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज थोड़ी चिंता रहेगी अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, लेकिन समय रहते अगर आप अपने परिवार के साथ बैठकर उनके दुख सुख सुनते हैं तो सदस्यों में प्यार भी बढ़ेगा। आज कुछ सदस्यों की तरफ, खास करके अपनी माता की तरफ आपको विशेष ध्यान देना होगा। उनकी बीमारी को लेकर वो थोड़ा चिंतित हैं। अगर आप रुपया पैसा खर्च करते हैं तो आपकी माता स्वस्थ हो सकती है। आज कोई प्रॉपर्टी की डील भी हो सकती है। सिंह यानी कि लियो,
आपको अपने कार्यक्षेत्र में हमेशा ही दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कभी कभी अपनी शर्तों पर काम करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। हो सकता है कि सही समय पर काम की शुरुआत करने से आपका तनाव अपने आप ही कम हो जाए और आपको शांति मिले, आपको तरक्की मिले। कन्या यानी कि बिरगो, आज कुछ ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों से टकरा सकते हैं जो आपसे बार बार फायदा उठा चुके हैं। आपको चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से अधिक ना उलझें, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ आपको नुकसान करना, आपको टेंशन में देना है। जहां तक हो सके अपनी जमा पूंजी पर कंट्रोल रखें, फालतू खर्चों से बचें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ CM ਮੈਰਿਜ ਜੰਕਸ਼ਨ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਲੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਨ ਮੰਗਲੀਕ। देश विदेश में चंगे रिश्ते करवाने लिए आज ही संपर्क करो। ब्याह लिए फोटो समेत रजिस्ट्रेशन जरूरी। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए। पता नोट करो CM मैरिज जंक्शन, मेन बाजार, हरियाबाद, फगवाड़ा। मोबाइल नंबर 98 152 86 677। बिल्ला ट्रेंड्स एक कंप्लीट फैमिली शोरूम जिथे कि जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। जेंट्स ਲਈ कोट पैंट, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਚਕਣਾ, कुर्ते पजामे, इंडो वैस्टर्न ਅਤੇ हर तरह ਦੀਆਂ डिजाइनर ड्रेसां उपलब्ध ਹਨ। लेडीज वास्ते कुर्तियां, वन फेयर ड्रेस, जीन्स सूट्स, लहंगा सूट, सलवार सूट, पजामी सूट मिलते हैं। बच्चों वास्ते कोट सूट, कुर्ते पजामे, प्रॉम्स, पेजर्स बिल्कुल वाजिब रेट ते। इंडिया के बेस्ट ब्रांडा का इको एक शोरूम। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਬਿੱਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਹਰ ਆਈਟਮਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, जिमें कि सैनिटरी वेयर विच एक्सोर, इटालियन कलेक्शन, सोमानी क्लासिका, बाथरूम एसेसरीज, कैमरी हेरिटेज, कजारिया टाइल्स विच वॉल एंड फ्लोर, स्पेनिश इटालियन इंपोर्टेड वेरीफाइड टाइल्स। इस तो इलावा तुसी पाइप्स फिटिंग, PPR प्रिंस, PVC फिनोलेक्स, GI जिंदल हिसार, जलोटो फिटिंग्स एंड वॉल्स बाथ वैल्यू। इस दे नाल टैप्स विच मार्क एक्वा प्लस, एक्वा, स्टील सिंका, अनुपम आदि आइटम्स ले सकते हो। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਉਪਲ ਬਾਥ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਹਰੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ। मोबाइल नंबर 99 157 75 500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज जिस स्तर पर आप पहुंचे हैं वहां पर चुप रहना आपके लिए अधिक कुशलता का सूचक होगा, लेकिन ऐसी जगह पर काफी लंबे समय तक काम करना किसी के लिए भी संभव नहीं। आपको विकल्प के रूप में अपने लिए कहीं दूसरी व्यवसाय का भी इंतजाम करना चाहिए, उनकी खोज करनी चाहिए, ताकि समय रहते ही आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्टैंड कर पाएं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, यदि आपने कोई महत्वपूर्ण कार्य या लक्ष्य पर विजय प्राप्त करनी है तो आपको अभी से ही उसकी तैयारी करनी होगी, शुरुआत करनी होगी। लंबी दौड़ जीतने के लिए शुरू से ही आगे निकलना पड़ता है, इस बात को याद रखें। यदि आप जल्दबाजी ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दृढ़ संकल्प ही आपकी राशि का गुण है। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज के दिन आप अपने अभ्यास और अनुभव को सही स्तर पर इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई अपनी मनमानी कर रहा है तो आज उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। आपके द्वारा उठाया गया कदम औरों के लिए एक रास्ता बनकर सामने आएगा। शाम तक आपके द्वारा बटोरा गया धन एक बहुमूल्य उपहार बन सकता है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज आपका मुकाबला किसी से हो सकता है जो आपको मुकाबले में हरा सकता है, इसलिए आपको निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नई तैयारी करनी चाहिए। और आज अपने परिवार के प्रति भी आपको संजीदा होना होगा। ऐसी प्रकृति सबकी नहीं होती। आपको जिस प्रकार का व्यवहार दूसरों के साथ रखना है वैसा ही व्यवहार आपको दूसरों से
मिल सकता है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आपकी सफलता का रहस्य यही है कि आप सही वक्त पर अपने काम की शुरुआत कर लेते हैं। आज भी आपने किसी ऐसे काम की शुरुआत करनी है, जल्द ही आपको लाभदायक सिद्धि होगी। जहां तक हो सके किसी भी शुभ अवसर को हाथ से ना जाने दें। अगर काम को किसी भी स्तर पर टाला नहीं जाए तो अच्छे काम के लिए सभी आपकी प्रशंसा करेंगे। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन कई प्रकार के उतार चढ़ाव आपको वित्तीय क्षेत्र में कुछ समस्याएं पैदा करा सकते हैं। जहां तक हो सके आपने सभी आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। किसी भी कागज के ऊपर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, किसी की गारंटी आदि ना लें। लापरवाही से किया गया कार्य आपको नुकसान दे सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज का आप सभी को सादर नमस्कार। This program is sponsored by Pilla Trends and Uppal Bath Collection. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका